नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का राजस्थान जीके की मुद्रा जो सीरीज है इसमें हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले दो वीडियो में देखा, हम राजस्थान के बदले हुए पैटर्न के अनुसार राजस्थान के जीके का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान के जियोग्राफी, हिस्ट्री और कला संस्कृति इन तीनों सब्जेक्ट के चर्चा करेंगे। तो आज इसी श्रृंखला में हम कक्षा 6 की जो पुस्तक है हमारा राजस्थान, इसके अध्याय नंबर 2 पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। हाँ, जो बच्चे आज ही हमारी इस सीरीज से जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले पीछे के जो दो वीडियो है जिसमें राजस्थान का परिचय करवाया गया है वो आप एक बार ज़रूर देख के आएँ। क्रमबद्धता से अगर आप वीडियो देखेंगे तो इसका लाभ आपको निश्चित ही मिलेगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अध्याय नंबर 2 राजस्थान का इतिहास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के इतिहास को एक जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है उस हिसाब से इसमें एक काल्पनिक कहानी को लेते हुए आगे बढ़ा गया है। तो इसमें दिया है चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं पर वे कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? शिक्षक ने रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है जो आज हमें दिखाई देता है। पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचल में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहां रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल प्रदेश, मरु, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हाड़ौती आदि। तो इस प्रकार जो छात्र है उसके मन में जो जिज्ञासा थी कि हमारे जो प्रदेश है इसको मेवाड़ क्यों कहते हैं और मेरे मामा मारवाड़ में क्यों रहते हैं, इस पे शिक्षक ने पूरा चर्चा करते हुए इन प्रदेशों के बारे में जो राजस्थान के छोटे छोटे क्षेत्र थे जिनका प्राचीन नाम है उस पे अध्ययन के बारे में बताया, जिससे बच्चे समझ पाएंगे। और अपन इसी बात का अध्ययन करेंगे कि इस जो राजस्थान के जो अलग अलग क्षेत्र थे उनको प्राचीन समय में किस नाम से पुकारा जाता था। तो पहले अपन देखते हैं कि प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य एवं जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये एक मानचित्र अपने सामने दिया गया है जिसमें महाभारत काल के समय राजस्थान के किस क्षेत्र को क्या कहा जाता था। राजस्थान का जो ये वाला क्षेत्र है, बीकानेर और नागौर जिलों वाला क्षेत्र, इसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और ये जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है, जोधपुर जैसलमेर, इसे मरुकांतर के नाम से जाना जाता था। और ये जो अलवर और जयपुर की तरफ का जो क्षेत्र है इसको मत्स्य के नाम से जाना जाता था। और ये भरतपुर साइड का जो क्षेत्र है इसे सूरसेन के नाम से जाना जाता था। तो ये महाभारत काल में जो राजस्थान के क्षेत्र है इनको किस नाम से जाना जाता था, इसको नक्शे के माध्यम से आपको बताया गया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मरु प्रदेश। जो राजस्थान का मरु प्रदेश है इसको में बात करें तो ये ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों जैसे रामायण है, चरक संहिता है, महाभारत है, वर्त संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र का विस्तार के साथ इसके कुछ कुरु, मद्दर, जांगल नाम जनपदों का निर्माण हुआ। यानी कि वर्तमान समय में जो ये अपने बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर और जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग शामिल थे, इनसे मिलकर है ये मरु प्रदेश बना हुआ है। और जैसे जैसे समय के साथ इस क्षेत्र का विस्तार हुआ तो इनके अलग अलग नाम पड़ गए, जैसे कुरु है, मद्दर है, जांगल
प्रदेश है ये इनके नाम पड़े। तो अपन देखते हैं कि जांगल प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो इस जनपद में वर्तमान में बीकानेर जिला, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर का कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी हुआ करती थी हई छत्रपुर, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। यानी जो वर्तमान में है वो नागौर क्षेत्र के जो सांबर वाला इलाका है, इस क्षेत्र में ये जो राजधानी है वो हुआ करती थी। मत्स्य पुराण के अनुसार यदुवंशी के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। यानी कि जो मत्स्य पुराण है उसमें इसका उल्लेख मिलता है कि जो यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण है जब द्वारिका जा रहे थे तो इस क्षेत्र से होकर गुजरे थे। इसका प्रमाण मिलता है मत्स्य पुराण में। तो ये जांगल प्रदेश के आप क्षेत्र समझ गए होंगे, जो वर्तमान में बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन और जोधपुर का भाग है। नेक्स्ट अपन देखें महाभारत कालीन क्षेत्र में तो आता है मत्स्य जनपद में अपन देखें तो ये जनपद है वो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी है वो विराट नगर यानी बेराट थी। यह जनपद वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जो जिला है अपना वहाँ स्थित है। ये जो नया अपडेट है अभी हुआ है अपने नए जिले बनने के बाद, पहले ये जो विराटनगर बेराट है वो जयपुर जिले में ही शामिल था। नए जिलों के वर्गीकरण के बाद अब ये जो विराट नगर है मत्स्य जनपद की राजधानी ये कोटपुतली बहरोड जिले में है। इस स्थान का वर्णन है वो चीनी यात्री जिन्होंने भारत की यात्रा करी थी युआन चियांग ने भी किया है। यानी इस जो विराटनगर है मत्स्य की राजधानी, तो इस मत्स्य जनपद का जो वर्णन है वो चीनी यात्री युआन चियांग के द्वारा भी किया गया है। नेक्स्ट जनपद की बात करें तो इसमें अपना आता है सूरसेन है, जो वर्तमान में के जिलों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग है वो सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी मथुरा, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या शोरसेन का उल्लेख किया था। बयाना प्रस्तुति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। यानी जो बयाना है इसमें इस प्रशस्ति में भी सूरसेन है उस जनपद का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी राजधानी को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां सरकार में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी और अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। तो हमने मौर्यकालीन 4 जनपद देखे। आपको एक बार थोड़ा सा इसका ब्रीफ अध्ययन करवा देते हैं, इसमें कौन कौन से जिले वर्तमान में शामिल हैं। तो इस नक्शे पर अपन चलें तो इस मरु प्रदेश में बात करें तो अपन ने देखा कि गंगानगर है, बीकानेर है, नागौर है, चूरू है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। इसके कुछ भूभाग है वो मरुकांतर प्रदेश में शामिल थे। और जांगल प्रदेश की बात करें तो जांगल प्रदेश में जो क्षेत्र थे बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश में आया करते थे। और इस प्रदेश की राजधानी है वो अपने देखी अही छत्रपुर। और इस राजधानी से संबंधित एक फैक्ट अपन ने देखा कि मत्स्य पुराण है उसमें इसका उल्लेख मिलता है कि यादव वंश के जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम है द्वारका जाते हैं तो इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं अही छत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर में इसका माना गया है स्थान। ये जो मत्स्य जनपद है ये वर्तमान राजस्थान का स्वरूप देखें तो ये कोटपुतली बहरोड जो नया जिला बना है उसमें शामिल है। इसकी जो राजधानी है विराटनगर या बेराट। और इसका उल्लेख आपको बताया ऋग्वेद में भी किया गया है। सूरसेन वाले क्षेत्र में आते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला जो क्षेत्र है वो सूरसेन जनपद में शामिल है। और इस सूरसेन की जो
राजधानी बताई गई है वो उत्तर प्रदेश में, यूपी में बताई गई है मथुरा, यानी मथुरा जो है वो इस जनपद की राजधानी रही है। तो आपको मोटे तौर पर याद रखना है महाभारत काल में राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं मौर्यकालीन राजस्थान, यानी मौर्य काल के समय है वो राजस्थान के क्षेत्रों को किस किन नामों से पुकारा जाता था। इस पे अपन देखें तो पहले है सीवी। सीवी है जो वर्तमान में उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर के संभागीय प्रदेश में सीवी जाति के आधिपत्य स्थापित किया। यानी जो उदयपुर क्षेत्र है इसके उत्तर में, पश्चिम में और पूर्व, यानी इस ऊपर वाले भाग में है ना, लगभग इसके उत्तर पश्चिम पूर्व वाले यानी अर्ध अपन ऊपर वाला भाग माने उदयपुर का, तो इस क्षेत्र में है सीवी जनजाति है, इसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसलिए इस जनपद को सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी जो राजधानी थी वो मजमिका या माध्यमिका थी, जिसे अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता है। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है जो मौर्य काल का जनपद अपन देखते हैं सीवी, ये इसका नाम सीवी तो पड़ा, उदयपुर के जो उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भाग में सीवी जनजाति का आधिपत्य होने के कारण इस क्षेत्र को सीवी कहा गया। और इसकी राजधानी जो है नगरी, वो वर्तमान में इसकी जो राजधानी है माध्यमिका या मजमिका, जो चित्तौड़गढ़ जिले के नगरी नामक गांव में मिलती है। इस भूभाग का एक अन्य नाम मेदपाट, और मेदपाट से ही मेवाड़ या प्रागवाट भी इसको कहा जाता है। मौर्यकालीन दूसरे अपन क्षेत्र की बात करें तो वह है अर्जुनयन। इसको अपन मैप पर भी देखेंगे। अर्जुनयन है, ये भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनयन अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनयनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को, जो क्षत्रपों थे यानी कि विदेश से आने वाले जो आक्रांता थे, उनको परास्त किया। और इनका जो मुख्य क्षेत्र रहा वो रहा भरतपुर और अलवर प्रांत। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अर्जुनयन का जो मुख्य क्षेत्र है वो राजस्थान में रहा भरतपुर और अलवर। और इन्होंने मालवों के साथ मिलकर जो विदेशी क्षत्रप थे उनको परास्त किया था। आगे अपन देखें तो ये देखो मौर्यकालीन 4 जनपद यानी कि अपने को दिखाए गए हैं। इसमें उत्तर की तरफ है गंगानगर वाला, हनुमानगढ़ वाला, ये जो क्षेत्र है इनको बोला गया था योद्धा। और ये अपन ने देखा भरतपुर और अलवर वाला जो क्षेत्र है इसे अर्जुनयन बोला गया। और ये उदयपुर जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इस वाले भाग को बोला गया सीवी। और ये जो ये टोंक और सवाई माधोपुर के आसपास का जो क्षेत्र है इसे मालव प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था मौर्य काल में। तो अपन ने इन 2 के बारे में देख लिया है, कौन कौन से, एक तो देख लिया है अर्जुनयन के बारे में और एक अपन ने देख लिया है सीबी के बारे में। अब अपन आगे चलते हैं योद्धा दिया मालव पर। मालव सब देखो, पहले मालव दिया तो मालव पर अपन देख लेते हैं। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र है वो मालव प्रदेश के अंतर्गत आता था। तो देखो इस जो मालवा का फटार अपन बोलते हैं ये झालावाड़ तक इसका विस्तार था। तो मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में लगा है। हाँ, आपको ये फैक्ट याद रख लेना है कि जो मालवों की जो विजय थी इसका जो यूप अभिलेख है वो नानसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट आपके लिए बन जाता है। तो मालव वाला प्रदेश आपने समझ लिया कि जयपुर के पास है, टोंक जिले और अजमेर और मेवाड़ तक इसका विस्तार हो गया था। प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्र तक ये फैल गए थे। और इनकी जो दिग्विजय का यूप अभिलेख है वो मिलता है भीलवाड़ा के नानसा में लगा हुआ है। यानी यूप अभिलेख आपसे पूछे कि मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ मिलेगा, तो भीलवाड़ा के नानसा नामक स्थान में लगा हुआ है। तो ये हो गया मौर्यकालीन का तीसरा केंद्र। अब अपन देखते हैं
जो मौर्यकालीन का उत्तर की ओर जो क्षेत्र था योद्दे, ये योद्दे राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्दे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः यहाँ योद्दे ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। यानी जब पूरे भारत में कुषाणों के उत्तरी भारत में कुषाणों का आधिपत्य था तो उनसे लड़कर अपने इस क्षेत्र की रक्षा लगभग योद्दे ने ही करी थी उस समय मौर्य काल में। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हुण आक्रमणों ने यहाँ की गणतंत्रीय जनपदों की जो व्यवस्था है वो समाप्त कर दी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो गणतंत्रीय व्यवस्था थी योद्देयों की वो कब समाप्त हुई? तो ये हुण आक्रमण होने के बाद ये जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। एक ग्रंथ है वर्त संहिता, इस ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा भी मिलती है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों या सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, जो सीवी वाला क्षेत्र उसको मेवाड़, इसके नीचे वाले क्षेत्र जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर इसको वागड़, और ये जोधपुर जो मरु प्रदेश वाला था इसको मारवाड़, और कोटा बूंदी बारा झालावाड़ को हाड़ौती, और जयपुर और जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र को ढूंढाड़, अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को अपन मेवात, इन नामों से ये वर्तमान के जो राजस्थान है इन क्षेत्रों को इन नामों से भी पुकारा जाता है। तो ये मौर्यकालीन अपने 4 जो राजस्थान के क्षेत्र थे वो देखिए, योद्दे, अर्जुनानयन और मालव और सीवी। इन पे अपन ने देखा कि ये किस किस क्षेत्र में आते थे और यहाँ पे किन किन का आधिपत्य रहा। तो अब अपन इसके आगे देखते हैं राजस्थान के विभिन्न अंचल। राजस्थान के विभिन्न अंचल में है मेवाड़। मेवाड़ जो अपन ने सीवी देखा था वही भूभाग है। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक समय में ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, नया जिला है जो सलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में रहे हैं। यानी कि जो पुराने समय का सीवी जनपद था वो जो वर्तमान में उदयपुर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, सलूम्बर है, प्रतापगढ़ है, ये वाला पूरा जो क्षेत्र है ये मेवाड़ राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं सदी से आधुनिक यानी वर्तमान राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। यानी जो 7वीं सदी है यानी इस ईस्वी की बात कर रहे हैं अपन, 7वीं शताब्दी से लेकर आज जो अपना देश आज़ाद हुआ था तब तक वहीं गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। जिनकी जो प्रमुख राजधानियाँ रही वो थी नागदा, अहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर। ये प्रमुख राजधानियाँ मेवाड़ इस राज्य की रही। और समय समय पर जैसे जैसे राजवंशों में राज्य उत्तराधिकारी बनते गए वैसे वैसे इनकी राजधानियाँ अपनी सुविधा के अनुसार या सुरक्षा की दृष्टि से बदलती रही। ये नागदा है काल भोज जो मेवाड़ के राजा हुआ है करते थे, भोजराज, उनके समय की थी। तो इस प्रकार ये कालांतर में अपन आगे चलकर इसको पढ़ेंगे कि ये राजधानी कब कब बदली, कैसे किन किन राजाओं के काल में ये रही, चावंड को किसने बनाया, उदयपुर को किसने बनाया। तो ये इसके बारे में भी अपने विस्तार से समझेंगे। तो ये था मेवाड़ क्षेत्र पे चर्चा। अब अपन बात करते हैं वागड़। वागड़ में राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, मुख्यतः ये 2 ही जिले इसमें शामिल होते हैं। भूभाग को वागड़ या वांगड़ भी कहा जाता है और इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो है वागड़ी। तो वागड़ क्षेत्र जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को कहा जाता है और इस क्षेत्र में जो मुख्य बोली बोली जाती है वो बोली जाती है वागड़ी। मारवाड़ की अपन बात करें तो मारवाड़ जो मरुकांतर या मरु जो जनपद था उसी क्षेत्र को वर्तमान में मारवाड़, कालांतर में ये मारवाड़ कहलाया। तो आपको ध्यान रखना है जो प्राचीन मरुकांतर प्रदेश था वही वर्तमान में मारवाड़ कहलाया। 7वीं शताब्दी से इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। यानी 7वीं सदी में से लेकर लगभग 1000 या
11वीं सदी तक गुर्जर प्रतिहारों ने इस पर लगभग शासन किया। बाद में इस क्षेत्र को राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। जो बीकानेर जोधपुर है वर्तमान में, वहाँ राठौड़ राजवंश का शासन रहा। अब दक्षिण पूर्वी भाग में देखें तो ये है हाड़ौती। हाड़ौती आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ अपन बोलते हैं, ये कोटा संभाग वाला क्षेत्र है। इनको हाड़ौती के नाम से भी पहचाना जाता है। प्राचीन में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश के जो बुंदा हुआ करते थे, बुंदा, उन्हीं के नाम पर ही ये बूंदी का नामकरण किया। यानी बुंदा नामक व्यक्ति ने इस क्षेत्र में शासन किया, उसके नाम पे ही मीणा वंश के जो बुंदा नामक व्यक्ति है, इन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा, बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर यानी जो समय के बीतने के साथ साथ यहाँ पे चौहान वंश की एक शाखा थी, हाड़ा शाखा, इसका इस क्षेत्र पर अधिकार रहा। तभी से इस भूभाग को हाड़ौती के नाम से भी पुकारा जाता है और यहाँ पे जो बोली बोली जाती है वो है हाड़ौती कहा जाता है। यहाँ की जो मुख्य बोली है इसको अपन हाड़ौती बोलते हैं। तो एक बार आपको मैं वर्तमान जो राजस्थान है इसमें अलग अलग क्षेत्रों को किन नाम से जाना जाता है तो ये बता देता हूँ। ये शेखावाटी क्षेत्र, इसमें वर्तमान में चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये 3 जिले हैं, शामिल है शेखावाटी में। मेवाती अलवर वाला क्षेत्र है, इसमें मेव जनजाति के आधिपत्य यानी अधिकता के कारण इस क्षेत्र को मेवात कहा गया। और जयपुर, टोंक के आसपास का जो ये क्षेत्र है दौसा, इसको ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये कोटा संभाग वाला जो क्षेत्र है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इसको हाड़ौती क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। ये आपने पीछे देखा ही है कि यहाँ पे चौहानों की जो हाड़ा शाखा थी, इसका शासन रहने के कारण इसका नाम हाड़ौती पड़ा। और यहाँ पे मीणा जनजाति का आधिपत्य अधिक होने के कारण जो बुंदा मीणा था, उनके नाम पर बूंदी का भी नामकरण पड़ा। और मांड है, ये जैसलमेर क्षेत्र को ही कहा जाता है। मांड या वल जो मारवाड़ के जैसलमेर की ओर का भाग है, इसको मांड कहा जाता है। और जोधपुर और बीकानेर वाला ये जो क्षेत्र है, इसको मारवाड़ कहा जाता है। और जो प्राचीन समय में ये सिवी जनपद वाला जो क्षेत्र है, इसको मेवाड़ कहा जाता है। वर्तमान में इसमें उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सलूंबर और प्रतापगढ़ जिले शामिल हैं। और दक्षिण में जो है वागड़ अभी अपन ने देखा, इसमें केवल 2 ही जिले शामिल होते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको अपन वागड़ी कहते हैं। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र। इसमें से जो क्षेत्र बच गए हैं, शेखावाटी, ढूंढाड़, हाड़ौती, ये कुछ क्षेत्र जैसे ढूंढाड़ है, मेवात है, इनका भी अपन अध्ययन करते हैं। तो अब अपन देखते हैं ढूंढाड़ है वो जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है, ढूंढाड़ नाम से जाना जाता था, यानी नाम से प्रसिद्ध था। 12वीं शताब्दी में कछुआ राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति में मीणा और बड़गुजरों को पराजित कर राजवंश की नींव डाली थी। इस क्षेत्र की भाषा है वो ढूंढाड़ी कहलाती है। यानी 12वीं शताब्दी में यहाँ पे जो शासन स्थापित हो गया था वो कछुआ राजपूतों को हो गया था। इससे पहले यहाँ पे शासन था वो मीणा और बड़गुजरों का था। इनको पराजित करके कछुआ राजपूतों ने अपना यहाँ शासन स्थापित कर लिया था। और कोटा, टोंक और दौसा के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो बोली बोली जाती है उसे बोलते हैं ढूंढाड़ी। नेक्स्ट अपन बात करें मेवात है वो राजस्थान के वर्तमान में अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र है, वो मेवात क्षेत्र कहलाता है। मेव जनजाति की अधिकता रही, इस कारण इस क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहलाया। यानी मेव जनजाति की अधिकता के कारण ही ये क्षेत्र है अलवर भरतपुर वाला वो मेवात कहलाया। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था। यानी कि जो मेवात इस मेव जनजाति था, इसका प्रमुख नायक या जो इनमें मुख्य व्यक्ति था वो था हसन खां मेवाती। इस हसन खां मेवाती ने राणा सांगा के ने जो युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध, इसमें भी सहयोग दिया था राणा सांगा का। ये जो खानवा का युद्ध हुआ था 1526 यानी कि मार्च लगभग
मार्च 1527 में ये बाबर के खिलाफ राणा सांगा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। इसमें हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का भी सहयोग किया गया था और इसमें ये युद्ध को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, यानी मारा गया था। तो ये थी मेवात क्षेत्र का इतिहास। तो अपन ने राजस्थान के जो प्राचीन अंचल है इनके बारे में देखा। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र राजस्थान के बचते हैं, इन पे भी नज़र डालते हैं। इन सभी अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे जैसलमेर है। जैसलमेर में मांडवाड़ा देखा भाग की, जो मांड या अवल अपन बोल सकते हैं। जोधपुर का दक्षिणी भाग है, जिसे गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन होने के कारण इसे गुजरातरा नाम से, और प्रतापगढ़ वाले भाग में जहाँ माई नदी प्रवाहित होती है उस वाले क्षेत्र को अपन कांठल या छप्पन का मैदान भी बोलते हैं। और झालावाड़ का क्षेत्र को अपन मालवा, और चूरू झुंझुनू सिक्कर वाला क्षेत्र वो शेखावाटी नाम से जाना जाता है। और ब्यावर और अजमेर का है वो उसे मेरवाड़ा, और कोटपुतली वैलोड वाले क्षेत्र को राठ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इनके भी उपनाम ध्यान रखेंगे कि कौन से क्षेत्र को क्या बोला जाता है। ये एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। जो जैसलमेर की तरफ मलुकांतर प्रदेश था, उस साइड मांडिया वल क्षेत्र बोला जाता है जैसलमेर में। और जोधपुर में गुज्जर प्रतिहारों ने शासन किया था, इसलिए इसके दक्षिणी भाग को गुजरातर भी बोला जाता है। प्रतापगढ़ के जिले के इस जो माई नदी वाला भाग है इसको अपन कांठल भी बोलते हैं, और माई नदी को कांठल की गंगा भी कहा जाता है। झालावाड़ को जो मालव प्रदेश था, आपने देखा कि ये टोंक से मेवाड़ और झालावाड़ तक इसका विस्तार हुआ था, इसलिए इसको मालवा प्रदेश भी झालावाड़ के क्षेत्र में स्थित है। चूरू झुंझुनू और सिक्कर, इन तीनों जिलों को मिलाकर इस प्रदेश को बोला जाता है शेखावाटी। और ब्यावर और अजमेर वाले भाग को बोलते हैं अपन मेरवाड़ा। और कोटपुतली जो बैरोड है इसको राठ प्रदेश या राठ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रमेश की जो जिज्ञासा थी कि मैं मेवाड़ में रहता हूँ, मेरे मामा मारवाड़ में रहते हैं, तो इनके नाम किस प्रकार से पड़े, ये अपन ने देखा कि राजस्थान के किस क्षेत्रों के क्या क्या प्राचीन नाम थे, मौर्य काल में कौन सा नाम था, महाभारत काल में कौन सा नाम है, वर्तमान में इनको अपन किस नाम से पुकारते हैं, कौन सी बोली यहाँ बोली जाती है। अब इनके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो अपन देख लेते हैं। अंचल का मतलब क्षेत्रीय होता है। ऋग्वेद का मतलब अपने जो 4 वेद है इनमें सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो अपना ऋग्वेद, इसको अपन प्रथम वेद भी बोलते हैं। क्षत्रप एक नाम आया था योद्धा में, जैसे विदेशी क्षत्रप, तो ये क्या होते हैं, प्रांत का मुख्य होता है। राज्यपाल अपन जिसको बोल देते हैं। भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त जो शक जाति के शासक हुए थे उन्होंने इस शब्द को काम में लिया था। प्रांत या सूबे का जो मुख्य होता है उसे क्षत्रप कहते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी अपन ने कहाँ देखी थी, विराट नगर या बेराट, जो पहले जयपुर जिले में आया करती थी, लेकिन वर्तमान में ये जो है कोटपुतली बहरोड, जो नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड, इसमें आ गई है। सेकंड पर्सन अपन देखें तो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र आपने देखा, इसको अपन हाड़ौती के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे चौहानों की हाड़ा शाखा का भी शासन रहने के कारण इसे हाड़ौती नाम से पुकारा गया। तो इस कोटा बूंदी वाला झालावाड़ क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर्सन अपन देखें ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र। ब्यावर और अजमेर वाले क्षेत्र को अपन मेरवाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरवाड़ा। अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले कि ब्यावर और अजमेर का जो क्षेत्र है इसको अपन मेरवाड़ा कहते हैं, और कोटपुतली बहरोड वाले क्षेत्र को अपन राठ क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को अपन ढूंढाड़ क्षेत्र बोलते हैं। ढूंढाड़ में ढूंढाड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, ढूंढाड़ी। महाभारत काल के किन्हीं 2 जनपदों के नाम बताइए। तो अपने अर्जुनयन मालवा ये जो देखे ये महाभारत कालीन के क्षेत्रीय थे। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं, शेखावाटी में 3 जिले आते हैं जिन पे अपने चर्चा की, चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये 3 जिले हैं वो शेखावाटी अंचल में आते हैं। हसन खां मेवाती, ये मेवात क्षेत्र में जो मेव जाति थी उनके मुखिया या नायक अपन ने देखा था हसन खां मेवाती थे। ये मेव जाति जो अलवर भरतपुर क्षेत्र में निवास करती थी उनके नायक थे हसन खां
मेवाती। ये थे अति लघुरात्मक तक के प्रश्न, और ये लघुरात्मक प्रश्न हैं जो अपन ने ऊपर पढ़े हैं, इनमें को आपको पहचान के इनके आंसर आप दे सकते हो। तो आज अपन ने ये जो कक्षा 6 का है चैप्टर 2 राजस्थान का इतिहास ये देखा। आपको मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्राचीन समय में राजस्थान के इन क्षेत्रों के क्या क्या नाम हुआ करते थे। वर्तमान में कालांतर के साथ इन क्षेत्रों के नाम परिवर्तित हुए, यहाँ पे रहने वाले शासक बदले, इनका राजवंशों का इतिहास भी अपन आगे की कक्षाओं में जानेंगे। तो मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों या जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्कूली शिक्षा में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी आप करके मेरा मोटिवेशन या प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। जय हिंद।